रतन टाटा की शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस के पूर्व सीईओ सुब्रमण्यम रामादोराई साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। हम सब के बीच रतन जी नहीं रहे, टाटा साहब नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने तो बहुत क्लोजली काम किया है। हम लोग तो उनको टीवी पर, अखबारों में जानते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख पाते थे थोड़ा बहुत, वैसे ही वो शर्मीले स्वभाव के थे, इंटरव्यूज़ नहीं देते थे। आप कैसे याद करना चाहेंगे? कोई वाकया बताना चाहें जो आपके साथ बहुत ही पर्सनली आपने कभी कुछ शेयर किया हो रतन टाटा के साथ? नमस्कार। आज हम लोगों के लिए ये बहुत ही इमोशनल दिन है। जब 50 से ऊपर साल उनके साथ रहे, उनके साथ सीखे, उनके साथ काम किए, उनके साथ इनोवेशन और ग्रुप को आगे लेके गए, तो उसके बारे में हम एक दो चीज बोलना चाहता हूँ। जी। One is absolutely the remarkable decisions all of us took together to list Tata Consultancy Services in the year 2004. जब ये पब्लिक लिस्टिंग हम चाहते थे, जो कम्युनिटी, सिटीजन्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को तरक्की करे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी लाएंगे, और मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर साइमल्टेनियसली हम लोगों ने आईपीओ किया था। ये आईपीओ में इसका इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्राउन ज्वेल इन द हिस्ट्री ऑफ टाटा's, $1 billion we raised at 14% dilution, which was one of the largest IPO in the country at that time. The number of investors were 1.1 million, which was again one of the highest in the country. And we listed it at 850 rupees a share, of which the price today after 20 years is 35,000 rupees per share, the same 850 rupees per share. This is what Mr. Tata and all of you wanted, where the citizens should benefit, the community must benefit in the true tradition of Tata. It is one of the moments which I can never forget because I was a part of that journey along with my senior colleagues. राइट। रामादोराई साहब, एक चीज़ बताइए, हम लोग आज न्यूज़ रूम में जब चर्चा कर रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, छोटी छोटी बातें उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अब क्या रतन टाटा गुस्सा करते थे? क्योंकि मुझे तो कोई छवि याद नहीं है कि जहाँ वो नाराज़ हो। वैसे आपने जैसे स्टार्ट किया था कि वो काफी शाई थे। टाटा ग्रुप एज सच इज जनरली ए शाई ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पहले काम करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। वो खाली मार्केटिंग नहीं करते हैं। मार्केटिंग की जब जरूरत है तभी हम बात करते हैं। विद द रिजल्ट, द क्वालिटी ऑफ द वर्क वी हैव डन इज लॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो गुस्सा माने इट इज अ कंबाइंड एक्टिविटी where the leadership and the team are together. जब वो नैनो का लॉन्च हुआ था, जब अफोर्डेबल कार फॉर द मासेस वाज थॉट थ्रू, के इंजीनियरिंग जो लाए थे उसमें बहुत ही कठिन problems were there, and the only way it could happen was to put the deadline with regard to when we are going to launch the car and how the team has to work backwards to make that happen. उसमें एक दो चीज गुस्से होते थे, वो जी। जेस्चर से बताते और एक्चुअल गुस्से नहीं करते थे। जी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जब आईपीओ किया था, उन्होंने बोला कि द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर द आईपीओ वाज डन, वी हैड टू पब्लिश द रिजल्ट ऑन अ सर्टेन डेट, which was to start with an impossible task. But it was absolutely clear, either you do it and we better work together to make it happen. Even though we worked 18 to 20 hours a day with the auditors also working with us, we achieved the impossible. Within the first 16 days of the quarter ending, we published the results. No other person was more happy than that, because he kept on raising the bar, and if we had any hesitation, he would get annoyed but not angry. राइट। मिस्टर रामादुरई, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। मैंने पहली बार सुना जब उन्होंने टेटले को टेक ओवर किया कि इंडियन ब्रांड, एक इतने बड़े ब्रांड को, इंटरनेशनल ब्रांड को अपने से कई गुना बड़ा उसको टेक ओवर कर रहा है। फिर जगुआर की डील हुई, वो भी टाटा से कई गुना बड़ी कंपनी। ये जो फैसले थे रतन टाटा के कि आपकी पॉकेट में 100 रुपये हैं लेकिन आप 1000 रुपये की चीज़ खरीदने जा रहे हैं,
इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे बोलते हैं कि one of the critical slogans of Mr. Tata and all of us was dare to try. It means आप जब तक कोशिश नहीं करते हैं और बार को ऊपर उठाते रहते हैं, तब तक हम ट्राई भी नहीं कर सकते हैं और सक्सेस भी नहीं पा सकते हैं. When you have to do the impossible thing, we had to work as a team in a very collaborative mode and bring the best capabilities and the competency to the problem. You're clear about the outcome, but you have to take the journey so well with the process, with the governance, and with the kind of passion, then it happens. So every impossible act that has been formed in the world, and more importantly in our group, which we are a part of, you do the impossible by making it possible and making it trying and then collaborating. This was the mantra. राइट आपको ड्रीमर होना चाहिए, आपको विजनरी होना चाहिए, और वो सब चीज़ें रतन टाटा में दिखती हैं. आखिरी सवाल के तौर पर जानना चाहूँगा, उनका जो ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है उनकी उनकी पर्सनालिटी का, हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही पेट्स के लिए उनके मन में प्यार, डॉग्स के लिए उनके मन में प्यार, फ्लाइंग का शौक उनको, म्यूज़िक का शौक उनको, उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो जब अभी टाटा एडवांस सिस्टम हम लोगों ने बनाया था और बोइंग के साथ कोलैबोरेशन किया था, लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन किया था, उसमें टाटा ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो F-18 को पायलट कर सकते हैं, which is again a very dare to try and impossible act at his age to follow. But here is the man who did that and made it possible to show, if I can do it, all of you can do it. That's the kind of energy we all got. We all have a DNA where we show by doing rather than by claiming that we can do it. That's the one we would like to remember about him and his ability to challenge and encourage and be a part of that journey, and that's what we pass on to our others. आज हम उनको ऐसे ही याद भी कर रहे हैं कि हम सब में, क्योंकि हम सब ने टाटा का नमक खाया है, थोड़ा बहुत टाटा हम सब के अंदर है. बहुत बहुत शुक्रिया रामादोराई साहब फॉर टेकिंग अस टाइम फॉर अस. थैंक यू सो मच. Namaskar, sir. गुड नाइट सर. नमस्कार. Good night. Thank you. रतन टाटा सोशल मीडिया पर भी थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके इंस्टाग्राम पोस्ट कम होने लगे थे. इस साल महीनों तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, लेकिन जुलाई में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन से जुड़ी जागरूकता का वीडियो शेयर किया, जिसमें जाने माने शेफ संजीव कपूर भी दिखे. संजीव कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं. संजीव जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. इंस्टाग्राम पे थे रतन टाटा, लेकिन बहुत पोस्ट कर रहे थे. 8 जुलाई को उन्होंने एक पोस्ट किया. उस पोस्ट में आप दिखाई देते हैं, एक विज्ञापन है, एक फिल्म है, उसमें आप भी, मैं आपको भी संजीव देख पा रहा हूँ. क्या रिश्ता था आपका रतन टाटा से और टाटा ट्रस्ट के साथ? देखिए, मेरा टाटा ग्रुप के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन का रिश्ता कहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे, वो स्टेट बैंक में काम करते थे, नौकरी करते थे, और मैं बच्चा जब था तब भी वो शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट करते थे. और उस समय उन्हें, मुझे याद है, कहा कि बेटा कभी शेयर्स खरीदो ना बड़े होके तो टाटास के लेना. उस समय रतन टाटा जी का तो हमें नाम नहीं पता था. जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो एक ही जो चेहरा नजर आया वो रतन टाटा जी का हुआ. उसके बाद में मेरी पहली जो एड थी खाना खजाना शुरू होने के बाद में, वो टाटा नमक की थी, टाटा सॉल्ट की थी. और उसके बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं टाटास के साथ में मैंने की. और काफ़ी टाटा संपन्न का जब से लॉन्च हुआ, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ. टाटा दाल का, इंडियन होटल्स जो हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड होटल्स का है, स्टारबक्स के साथ में मेरा रिलेशनशिप रहा है. तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, जब कोविड आया तो उस समय हमने इंडियन होटल्स के साथ, ताज ग्रुप के साथ में, मेरे मित्र हैं पुनीत चटवाल जी, उनके साथ में मिलकर हमने एक मुहिम शुरू की कि जितने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको हम खाना खिलाएं. और खाना खिलाने का मतलब ऐसा, हम 150 लोगों की बात नहीं कर रहे थे, हजारों लोगों को हर रोज पूरे भारतवर्ष में खाने की बात हमने शुरू की. और करीब 50,000 लोगों को हर रोज खाना हमने देना शुरू किया. और उसमें छोटे से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इकट्ठे करने पड़ेंगे, जितने हम कर सकते थे. दोस्तों यारों से मिलके सब कुछ खुद किया, सारा कुछ किया. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारी हिम्मत थोड़ी परस्त होने लगी. उस समय टाटा ट्रस्ट जो हैं वो फॉरवर्ड आए और उन्होंने
उसमें बहुत सारा कहा कि आप घबराइए नहीं, आपको जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, हम हैं आपके साथ में। तो ये जो कंपैशन है, ये रतन टाटा जी के नेतृत्व में मैं कहूँगा, हमेशा से वो रहा। हाल ही में मेरे पास एक टाटा अवेयरनेस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक मुझसे कहा गया कि क्या मैं एक फ़िल्म में उनका काम कर सकता हूँ और मैं क्या ये इसमें भाग लूँगा? तो मैंने बिल्कुल खुशी-खुशी कहा और वही वीडियो उन्होंने शेयर भी जी। किया, जिसमें हमने जो महिलाएँ हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर को वो ब देख सकें, पता कर सकें कि किस तरह से गाँठ जो है, वो कैसे आप देख सकते हैं। उसके ऊपर वो पूरा का पूरा वीडियो था, जो उन्होंने भी शेयर किया और मैं तो कहूँगा कि बचपन से लेके आज तक मैं जितनी बार चाहे मैंने उनको दूर से देखा, चाहे नज़दीक से देखा, चाहे मैं मिला, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर ही मैं उनसे आगे बढ़ा हूँ और प्रेरणा का स्रोत रहे जी। हैं मेरे लिए। तो बहुत दुखद दिन है आज हम सब के लिए, मेरे लिए ख़ास तौर से, क्योंकि मेरे पिताजी हैं, उनकी मृत्यु करीब 20 साल पहले हुई थी और ये रतन टाटा जी करीब उन्हीं के उम्र के थे। तो मुझे लगता है कि एक बार एक और पिता मैंने खो दिया। संजीव जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि रतन टाटा के साथ आपकी कोई ऐसी याद जो आज आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए मैं मुझे याद है पहली बार जब मैं मिला तो नहीं कहूँगा, जब देखा था मैं। जब देखा था एक मुंबई में यूएस क्लब में बहुत-बहुत पुरानी बात है और मेरा मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ेमस होना शुरू हो गया था। तो लोग मुझे पहचानने लगे थे और मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको कैसे सँभाला जाए? क्योंकि काफ़ी लोग मिलते थे, वो कहते थे कि आप ऐसा मत करिए, आप लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते अब, आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप ऐसे कार में बैठेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक युद्ध सा चल रहा था कि मैं अपने आप को किस तरह से मैं बताऊँ, किस तरह से देखूँ। लेकिन जब मैंने उनको देखा, तो वो अपने कुत्ते के साथ में बैठे हुए थे एक बेंच के ऊपर यूएस क्लब में, मुझे अभी भी याद है और वो एकदम मस्त थे। बहुत बड़े आदमी थे, उस समय चेयरमैन वो बन चुके थे और उस समय कोई उनके आस-पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई भीड़ वाला नहीं था। वो अपने में इतने खुश दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं क्यों अपना इतना सोच रहा हूँ कि मैं क्या बन गया हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। मुझे अपने को जी। बिल्कुल धरती पे ही रखना चाहिए और वो शुरुआत जब वहाँ से हुई आज भी मैं कहूँगा वो प्रेरणा का स्रोत हैं कि आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे आस-पास कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बैग उठाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो चाहे वो जो पहली मैं कहूँगा दूर की मुलाकात ने मुझे इतना प्रेरित किया। तो ये जितनी बार मैं कहूँगा मैं मिला, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। बहुत ही दिल को छूने वाली आपने कहानी बताई संजीव जी। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, हम सबको सीखना चाहिए इससे। टाटा ग्रुप और रतन टाटा को लेकर अब आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि रतन टाटा चले गए, एक बड़ा सा वैक्यूम, खालीपन दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो मतलब टाटाज़ में कहें तो जो उन्होंने पूरी पहचान दी और उसको पूरा सॉलिड तरीके से निभाया, तो ट्रस्ट जिसको कहा जाए, विश्वास जिसको कहा जाए वो टाटा का मतलब विश्वास, टाटा का मतलब ट्रस्ट और उसके साथ-साथ पर्सनैलिटी उनकी जो ह्यूमिलिटी है, वो उनकी मतलब एक पहचान बनी। तो उसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि उनकी जो दूरदर्शिता थी, जो विज़न, कोई चीज़ में विज़न जो है बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक बहुत बड़ा विज़न और उसके साथ-साथ कंपैशन, दूसरों का ख़याल, मानवता का ख़याल और मानवता में मानव नहीं, पशु-पक्षी भी उसके अंदर आ जाते हैं।
तो उनका ख्याल, ये अगर 4 चीजें मैं देखूं तो मैं हमेशा हर चीज में मुझे अभी भी याद है कि जब टाटा की ब्रांड एम्बेसडर की बात मुझसे हुई तो मैंने कहा आप मुझे क्यों लेना चाहते हैं? टाटास का तो खुद का नाम इतना ट्रस्ट का मतलब है। कहते हाँ, लेकिन खाने में आपका ट्रस्ट जो है वो अभी टाटा को वहां तक पहुंचना है। ये जब मैंने मतलब अगर आप किसी में टाटा के आप किसी के मुंह से सुने तब तो आपको लगता है कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि कितना बड़ा मान आपको मिल रहा है, चाहे आप कितने छोटे हैं लेकिन आपको इतना बड़ा मान दिया जा रहा है। तो जिंदगी में मैंने सीखा कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, अगर किसी को आप हाथ पकड़ के बड़ा कर सकते हैं तो हमेशा करते रहें। आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन आप हमेशा अगर छोटे बन के दूसरों को बड़ा बनाएंगे तो बड़प्पन उसी में। संजीव कपूर जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके वाकई में बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से आपके परिचय कराता हूं जिन्होंने बहुत क्लोजली रतन टाटा के साथ काम किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद, जो 2012 में रतन टाटा से पहली बार मिले थे और फिर तो कई बार उनकी मुलाकातें हुई। शुक्रिया आनंद साहब, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। रतन टाटा से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और उन्हें आप कितना करीब से जानते थे? चैम्बर के माध्यम से जुड़ा था। मैं 2006 में चैम्बर में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा आरंभ किया था और 2012 में जब मैं मानद महासचिव था और श्री आर.के. अग्रवाल जी चैम्बर के अध्यक्ष थे तो उस वक्त रतन टाटा जी का चैम्बर आगमन हुआ था 3 मार्च 2012 और वो करीब करीब 110 मिनट तक, पौने 2 घंटा तक चैम्बर में रुके थे और उनके साथ टाटा सन्स के और पदाधिकारीगण आए थे। उन्होंने चैम्बर के सदस्यों को संबोधित किया था। हमारा चैम्बर का 2 हॉल पूरा लबालब भर्ती था। रतन टाटा जी सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि कई लोगों के जीवन में विशेष प्रभाव रखते हैं। उनको देखने के लिए, उनको एक झलक पाने के लिए पूरा जमशेदपुर का व्यापारी और उद्यमी समाज चैम्बर भवन में उमड़ा था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनका अभिनंदन स्वागत किया था, क्योंकि वो जहाँ इस शहर को बसाने में टाटा का अहम योगदान है, वहीं टाटा की सोच को आगे बढ़ाने में रतन टाटा जी का भी अहम योगदान रहा है। और उद्योगपति के साथ साथ वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व में अपनी एक अमिट छाप बनाई। कहीं ना कहीं उनमें उद्योगपति, एक व्यापारी के अलग बहुत सारे ऐसे गुण थे जो उनको खुशहाल बनाते। और फिर प्रत्येक वर्ष संस्थापक दिवस पे 3 मार्च को वो जब भी जमशेदपुर आते थे तो उनका हम लोगों से मुलाकात होती थी। इस तरीके से उनके साथ ये चैम्बर का और टाटा ग्रुप का कारवां बढ़ता रहा। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सादगी की मिसाल रहे रतन टाटा। सादा जीवन उच्च विचार, अगर कहीं मुहावरा बना है तो रतन टाटा जैसी शख्सियतों के लिए बना है। अब ऐसी कोई बात विजय आनंद जी जो आपको अक्सर याद आती हो उनकी? बहुत सादगी भरा उनका जीवन है। उनके हर एक क्षण से हम लोग प्रभावित हुए। मान लीजिए टाटा ग्रुप के और जो लोग आए थे उन्होंने चैम्बर सदस्यों को संबोधित किया, उन्होंने संबोधित किया। चूंकि मंच का संचालन मैं कर रहा था और अधिकांश लोग हिंदी में बोल रहे थे तो मैं ही उनके बगल में ठीक बैठा हुआ था। तो रतन टाटा साहब ने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन इन बिग हिंदी। मैंने कहा सर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा कि जमशेदपुर में उच्च शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए तो बोले टाटा ग्रुप कैन गिव हैंड होल्डिंग, टाटा ग्रुप कैन हेल्प, बट द कम्युनिटी सेड आल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड। और जब हम लोग विजिटर्स बुक में लिखा रहे थे तो उनके साथ एक आए साथी विजिटर्स बुक में अपना रिमार्क्स लिख करके पेन उसी बुक पे छोड़ दिए। रतन टाटा जी ने अपने उन साथी का नाम लेकर के कहा कि ये पेन उनका है, आर.के. अग्रवाल जी का है, जो चैम्बर के अध्यक्ष। कहने का अभी ये बात बताने का अभिप्राय ये है कि इतने बड़े व्यक्ति
इतने उच्च श्रेणी के उद्योगपति, उनका इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और एक पेन जैसी छोटी चीज को मार्क करके उनको जिनका पेन था उनको लौटवाना, ये ऐसे व्यक्तियों को बड़ा बनाती है। और ये कैसे बड़े बनते हैं, ये हम लोगों को दिखता है। बहुत शालीनता के साथ रहना, धीमा बोलना, जो बात बोलना उस पे गहरा बात छिपा रहना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आनंद जी। सादगी और शालीनता अगर कोई सीखने को मिले तो रतन टाटा से सीखनी चाहिए।